राहु केतु महाज्योति देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम विंशति भवनेन्द्र देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम षोडशवंत देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम जन जनका शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम जन मातृका देवता शिवा प्रेन्ताम चतुर्यक्ष शिवा प्रेन्ताम जन शासन देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम कमलवासी देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम पंचदश तिथि देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम नवग्रह अहमेन्द्र देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम नवानो देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम पंचनत्र मनो देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम अतिनाथगत वर्धमान विकल्प विविध गुण संपूर्ण अष्टक गुणयुक्त सकल सिद्ध समो शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम सर्वकालमपि गुणधनन्दीनां दियेष्याम् संपदिरस्तु तदास्तु सिद्धिरस्तु तदास्तु मनापदान तदास्तु चामिन्त पुण्यर्थं धर्ममुहूर्तां श्रीहरं जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम् ओम पुण्यां पुण्यां वर पर्यन्तां भवतो सर्वज्ञजताय कीर्तिलक्ष्म्या पर्यन्तां पर्यन्तां वृषभादि शांति कर्वयाजितराव कितु नवग्रह देवता शिवा पर्यन्तां पर्यन्तां तिथि नक्षत्र मुहूर्त ग्रामादि सर्वे गुरुभक्तक्षणदन्त गुणदीनां दियेष्याम् धनदान द्वितीय कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु अविघ्नमस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु शुभकर्मस्तु तथास्तु धर्मारंभं चिं स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पाषाणतंत्र कृताय देवते प्रभामंडल दर्शनं सुख सिद्धाय बुद्धाय तिलकज्ञान धरामरास्माकं श्रीगुणधनन्दीनां दियेष्याम् मृत्युं चिन्चिन्दाबिन्दतु कामं चिन्द बलिकामं चिन्द क्रोधं चिन्द पापं सर्वैरं चिन्द मिन्दां सर्वशत्रुभयं चिन्द सर्वभिक्षर सर्वविघ्नं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टं समर्गभयं चिन्द मिन्दां सर्वपरमन्त ससुररोगं च क्षयरोगं च नरगजैश्वमारिं चिन्द मिन्दां सडागजैश्वमारिं चिन्द सर्वधर्मैश्वमारिं च सस्यमारिं चिन्द मिन्दां सर्वधान्यमारिं च सकलपत्र पुष्पमारिं च सर्ववृक्ष पत्र पुष्पमारिं चिन्नमिन्द सर्वविषमारिं चिन्नमिन्द सर्वक्रूरोगवेताल शाक्नि डाक्नि भयं च वेदिनियं च मोहनियं चिन्नमिन्द सर्वास्मार चिन्नमिन्द सर्वदुर्गतं जोम सुदर्शन महाराज चक्र विक्र तेजवल सौर शांतिं कुरुकुर सज्जनानंदन कुरुकुर जीवानंदन कुरुकुर राजानंदन कुरुकुर भव्यानंदन कुरुकुर गोकुलानंदन कुरुकुर सर्व ग्राम नगर खेट करुण लोक सौहानंदम को सर्व लोक सत्तम कुरुकुर सर्वानंदन कुरुकुर सर्व दुःख मना न दादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमान हुम पट स्वाहा यशकं त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधेति ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे शांतिनाथ शांतिकरा स्वरूपापवसना सर्वविघ्न संसर्गोच्चवंतनोनटाय ओम राम रेम रोम रा श्रियावसा गुणधनन्दीनां देश सर्व शांतिं कुरुकुरो तुष्टिं कुरुकुरो रिद्धिं कुरुकुरो सिद्धिं कुरुकुरो आरोग्य संपदां कुरुकुरो ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। आइए अभी जो है कल मैं आप सभी को श्रीपाल कोटि भट्ट के बारे में समझा रहा था, अभी भी उसको आगे ही बढ़ते हैं। और श्रीपाल को कोढ़ हो गया। कभी भी रोग होने के बाद घबराना नहीं, ध्यान रखना। कोई भी रोग हो जाए, कितना ही बड़ा रोग हो जाए, आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना, कोढ़, सफेद कोढ़ वाले जिसको भी कोढ़ हो गया हो, सबसे पहले छोटा सा एक बिंद कहीं पैरों में, पीठ में, हाथ में, छाती में या गले में, कई XYZ बॉडी के किसी भी कोने में सबसे पहला एक छोटा सा तिल्ली भर का सफेद हो जाता है। सफेद रोग जो कुष्ठ रोग होता है, हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहां हम लोग ऐसे लोगों को मैं कई बार हमारे सामने आमने सामने हो जाता है। कुष्ठ रोग जो है 18 प्रकार के कुष्ठ रोग होते हैं। और ध्यान रखिए, मैं घंटा घोष के साथ कहता हूं, आप कभी भी ऐसे रोग से अगर ग्रसित हो जाए, कभी भी भूल से भी जो है एलोपैथी दवाई मत लेना, भूल से भी दवाई एलोपैथी मत लेना। मात्र आयुर्वेदिक दवाई से आपका कुष्ठ रोग पूर्णतः खत्म हो सकता है। इसमें आज भी जो है और ताकत और सामर्थ्य है। तो रोग की पर्याय का, और अचानक एलोपैथी दवाई खा लिया तो पूरा शरीर में फैल जाता है, पूरा शरीर में हो जाता है।
तो ये संसर्गजन्य रोग है, चर्म का यही नहीं है, सफेद कुष्ठ रोग। अब कोई खुजली भी हुआ, ये खुजली भी हुआ तो आप लोग जो है प्राकृतिक इलाज कराए, प्राकृतिक चिकित्सा कराए, न कि इस इसके पीछे पड़े एलोपैथी की। एलोपैथी से ये बाकी तो करो आप, एलोपैथी कब लेना चाहिए उसके बारे में मैं और कभी बताऊंगा। बट अभी इस इसके बारे में मैं आपको लाख बार चेताऊंगा कि आप ये जो चर्म रोग के बारे में एलोपैथी आपके शरीर को बिगाड़ देता है, पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं हजारों लोगों को देखा है। अब और श्रीपाल भट्ट को पूरा शरीर में कोड़ हो गया, मात्र श्रीपाल भट्ट को नहीं, पूरे परिवार के साथ साथ जो है जितने भी ग्रामवासी उनके सेवक इर्द गिर्द थे सारे को हो गया, और वहां षड्यंत्र रचा गया। ध्यान रखिए, मैं कल भी बोला था कि भारत देश हो या मध्य लोक हो या कर्म भूमि, यहाँ ईर्ष्या करने वाले हमेशा हर आदमी के पीछे रहते, और उसको नीचे गिराना, भगाना, उसको नुकसान करना उनका एक ध्येय रहता है। और वो कोई दूर या कोई बहुत बाहर का आदमी नहीं रहता, वो आपके आजू इर्द गिर्द ही रहता है, या तो दोस्त मानो या परिवार वाले मानो या पड़ोसन मानो, ये आपको ही तबाह करने के लिए चुने हुए रहते। अगर रावण का कभी युद्ध में पराजित हो ही नहीं सकता था, अगर विभीषण जो गुप्त विद्या है, गुप्त रहस्य अगर नहीं बता दे, लंका अगर जली जली नहीं जाती अगर विभीषण न होते। विभीषण के कारण ही लंका और रावण को अपने बेमौत मरना पड़ा। तो ये गिर्द गिर्द आदमी होते हैं जो आपको आपके जीवन को तबाह करने के लिए विशेष जो है आपसे पास आपके नाश के लिए जुड़े रहते हैं। तो आइए, आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप अपने जीवन के अंदर ऐसे लोगों को ज्यादा केयर ना करें, अगर कि आपके जो विरोध आदमी को ज्यादा भाव ना दे, उसका काम वो करे, आपका काम आप करें। आप अपने कितने ही अड़चन करें, सत्य में जयते, निश्चित रूपे न सत्य की जय होता ही है, इसमें दो राय की बात नहीं। आप अपनी वो क्या कह रहा है, बाजू वाला क्या कह रहा है, आपके अपोजिट वाला क्या कह रहा है, उससे आप दिमाग को खराब ना करें। हम क्या कर रहे हैं और हमारा मार्ग सही है कि नहीं, इस चीज को जो है जरूर देखिए। अगर आपका मार्ग सही है, आप चलने का तरीका सही है, आप निर्वाजित है, आपका मन अंतर मन गवाह कर रहा है कि मैं सही कर रहा हूं, और शास्त्र और आगम भी उस बात को अगर वह परमिशन दे रहा है, तो किसी हजार नहीं लाखों लोगों के विरोध में भी आप खड़े हो जाइए, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। जैनम जयतु शासनम, जिन शासन के प्रभाव से आप अपने जीवन के अंदर यशस्वी ध्वजा फहराने में सक्षम होंगे, इसमें दो राय नहीं। परंतु आपके मार्ग सत्य होना चाहिए, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे अन्य कहीं से हो। तो अब श्रीपाल कोठी भट्ट का उदाहरण आपके लिए बहुत प्रेरणादायी है। मैं कहना चाहूंगा देशवासियों से, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, अभी जूम पर भी 500 के लगभग परिवार जुड़ा हुआ है, और यूट्यूब पारस टीवी पर मेरी बात को सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, सकल कीर्ति आचार्य का रचा हुआ जो श्रीपाल कोटी भट्ट का जीवन चरित्र है, एक बार जरूर पढ़ ले। अष्टानी का 2 दिन 3 दिन बाकी है, अब तुरंत जो है आज से आप पढ़ना शुरू करें। अगर किसी के पास बुक नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन आप सर्च करिए, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मोबाइल के अंदर ही आ जाएगा। हाँ, तो आप मोबाइल के अंदर ही जो है इसके अंदर क्या बोलते, गूगल सर्च के अंदर श्रीपाद चरित्र करके लिखिए, आपके पास मिल जाता है। एक बार पढ़ लीजिए, उसके जीवन में क्या क्या संघर्ष हुआ और क्यों हुआ और उसका परिहार क्या है, ये आपको मिल जाएगा। वो घटनाएं आज वर्तमान में आपके साथ भी घटित हो रही है, उसके पास जितने संकट है वो आपके जीवन में भी संकट हो रहा है। तो उन्होंने किस प्रकार दम रखते हुए, अगर हारते, अरे उनको इतना इतना संकट, अभी तो कुष्ठ रोग की बात कर रहा हूं, आगे तो इतने इतने संकट उनके साथ उनको उलझना पड़ा, समुद्र में गिरना पड़ा। आज तक समुद्र में आदमी कोई तिरा नहीं, पर नमोकार मंत्र के बोलते हुए वो एक तनका से वो समुद्र को भी पार हो गए, नींद में समुद्र में गिराया गया भाई। उनको कुष्ठ रोग होने के बाद देश अकाल कर दिया,
मात्र उनको ही नहीं, उनके जितने भी इर्द गिर्द के थे 700 लोगों को राज्य से बर्खास्त किया गया, राजा के वैभव से बर्खास्त किया गया, राज सत्ता से बर्खास्त किया गया, राज्य के सारे सुख सुविधाओं से बर्खास्त किया गया। राजा मात्र उतना ही नहीं, श्रीपाल कोटी भट्ट को तो जहां जहां वो जाते थे हर राजाओं ने उन्हें बहिष्कृत किया। और तो और उनको गांव में आने तक पाबंदी कई जगह हुई, क्योंकि कुष्ठ रोग था और जगह ये हो न जाए, तो गांव के बाहर रुकते थे। और उनका इतना कुष्ठ रोग दुष्कार था, इतना अ, रोग प्रगाढ़ था, इतना रोगों का प्रभाव था कि कोसों दूर तक दुर्गंध आता था। और आजू बाजू वाले लोग उनको देखना तो दूर, खाना तक कोई खिलाता नहीं था। इतने कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपनी जीवन को गुजारा। मैं कहना चाहूंगा, श्रीपाल कोट त्रिभट्ट अनेकों जगह घूमते घूमते गए, और एक राजा है उनके राज्य में, एक पिताजी ने मैना सुंदरी से पूछा तुम किसके साथ शादी करोगे? उन्होंने कहा मेरे तकदीर में जो होगा वो, भले मैं करूंगा वैसा होगा, तकदीर कुछ नहीं होता है। राजा और बेटे में, बाप और बेटे के अंदर तनातनी शुरू हो गई, बात बात में बहसों में एक जिद्दा जिद्दी शुरू हो गई। वह कहने लगा तुम्हारे भाग्य नहीं, मैं भाग्य का दाता हूं, मैं भाग्य बनाने वाला, भाग्य पे की कुछ नहीं होता है, जो करो मैं जो चाहूंगा उसके साथ करो। उसने कहा जो भाग्य में होगा मैं उसके साथ करूंगी, वो अब भाग्य के विश्वास पर, मैं ना सुन जो होगा सो उसको मैं उसको स्वीकारूंगी, ये बोल रहे थे। ये मैं चॉइस करता हूं बोल रहे थे। दोनों में तनातनी होगी, बाप बेटे के अंदर लड़ाई। उसके बाद इतना लड़ाई हुई, बाप इतना बिखर गया, बातों बातों में कभी कभी के बच्चे कभी कभी उलझ जाते हैं। और आप बड़े लोग थोड़ा सा क्या करना चाहिए, बच्चों की बातों पर ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए, उन बातों को देखना चाहिए क्या बोल रहे हो। तो मैना सुंदरी और पिताजी उनके दोनों उलझ गए, लास्ट तनातनी हो गई। हाँ, ज्यादा आप देखता हूँ ऐसी कौन सी तुम्हारे भाग्य, कौन सा देव, कौन सा तुम्हारा ये देखता हूँ, मैं ऐसे जगत शादी कराऊंगा तुमको जिंदगी भर तुम याद रखोगे। ठीक है बोले पिताजी जो आप कहोगे, जो आप क्या करोगे आपके हाथ में कुछ नहीं, जो मेरे भाग्य में है, मेरे तकदीर में है, मेरे कर्म में है, वही भुगतना पड़ेगा, आप जिसके साथ करो तो रेडी है। आप ढूंढने लग गए, और ऐसा आदमी को ढूंढा जो भूखा हो, देश भिखारी से ज्यादा दयनीय स्थिति हो, रोगों से ग्रसित हो, हर बॉडी के पार्ट्स से, रोम रोम से जहां पीप की धारा बहती हो, दुर्गंध का चारों तरफ प्रभाव हो, चारों तरफ जो है मक्खी भिनभिनाती हो, ऐसे जो है श्रीपाल कोटी भट्ट को उन्होंने देखा। और इसके साथ करेंगे तो इसकी अहंकार, इसका गर्व, इसका चकनाचूर होगा। वो एक बेटा, एक बाप अपनी बेटी के प्रति कितना क्रूरता विचार कर रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई रिश्तेदारी नहीं है जहां लड़ाई हो जाती है तो सारी रिश्तेदारी बंद हो जाती है। क्रोध, द्वेष, दुश्मनी, ये सारे रिश्तेदारी को खत्म करती है अहंकार। तो मैना सुंदरी को ऐसा जगह शादी करने में तय किया गया जो क्रूर हो, विद्रूप हो, और मलिन हो, और इसके अलावा विकृत हो। ऐसे जो है आदमी के साथ शादी करने का ये शुरू किया और तय कर दिया, और शादी के
फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद दोबारा पिताजी ने उससे बोला, देख मैं इसके साथ शादी कराऊं। बोले, कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी। इसकी कथा मैं कल वापिस कहूंगा, क्योंकि कल जो है चतुर्दशी आगमन हो रहा है। कल हमारे सभी साधु नवग्रह तीर्थ से आपके झूम के माध्यम से चतुर्मास स्थापना करेंगे। आप सभी शाम को ठीक जो 7:30 बजे 8 बजे से हमारी स्थापना शुरू होगी। हमारे जो परंपरा है, संस्कृति है और हमारे आगम है, चतुर्मास आषाढ़ शुक्ला सायंकाल सत्र में चतुर्मास स्थापना होता है और विसर्जन जो है प्रभात में, सुप्रभात ब्रह्म मुहूर्त में विसर्जित होता है। आजकल कलशों के चक्करों में, भीड़ों के चक्कर में जो है कभी उल्टा सीधा स्थापना करते हैं। मैं कभी आज तक एक 37 साल हुआ, कभी भी जो है हम लोग कभी भी लोगों के कारण या भीड़ के कारण या पैसे के कारण कोई भी हमने समय नहीं बदला। जो योग है वो योग है, धारण करना है तो धारण करना ही है। तो कल आप सभी लोग से निमंत्रण है कि सभी ठीक आप शाम को 7:30 बजे इसी झूम पर सब जुड़ेंगे और टीवी के अंदर भी आपको दिखे।